हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है नॉन नेगेटिव फंक्शन। अब इसके बारे में समझते हैं कि नॉन नेगेटिव फंक्शन क्या होता है। नॉन नेगेटिव क्लियर है कि नॉन नेगेटिव मींस ऐसा फंक्शन जो नेगेटिव नहीं होने वाला है, या तो जीरो हो सकता है या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा, बट कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा, राइट। यानी कोई भी फंक्शन एफ एक्स जो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फंक्शन आ सकते हैं, तो अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आप देखते हो मॉडुलस फंक्शन, है ना। मॉडुलस फंक्शन हमें क्या पता है कि मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। यानी ऐसा फंक्शन जैसे मान लो कि आपको दे दिया जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी एक्स, राइट। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, यानी जीरो हो सकता है, उससे बड़ा होगा, बट कभी भी जीरो से लेस नहीं हो सकता है। सो एक मॉड्यूलस फंक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से फंक्शन आ सकते हैं, वैसे फंक्शन जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो आपको दे दिया गया पी एक्स होल रेज टू द पावर 2n, यानी जो ये पावर है ना, ये पावर अगर आपको इवन दिया हुआ है, सो वो भी क्या होगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, है ना। इसका वैल्यू ऑब्वियसली, क्योंकि ये अगर पी एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रखते हो तो ऑलवेज आपको या तो जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव कभी नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा और कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन, सपोज आपको एफ एक्स दे दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स, ओके। सो स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स, अगर सारे रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए बात करें तो यहां पे हम ये क्या जानते हैं कि पी एक्स ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। एंड एक और चीज अगर आप ध्यान दो तो एक आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दैट इज, अगर आप एफ एक्स लिख रहे हो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, राइट। मैं आपको एक बार क्लियर करूं, जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक्स जो होता है इसमें क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है एंड फ्रैक्शनल पार्ट होता है, राइट। एंड इंटीग्रल पार्ट को बेसिकली हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट को इससे डिनोट करते हैं। सो यहां से आपको क्या मिलेगा, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, राइट। एंड यहां से आपको ऑलवेज, ये भी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। अगर आपको ध्यान होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता था, राइट। ग्राफ कैसा मिलता था, ऐसा मिलता था, किसका किसका ग्राफ, सो y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। ओके। अब यहां पे क्या था, -1 0 1 2 3 और ये होता था 1 पॉइंट, यानी इसका जो वैल्यू होता था ऑलवेज 0 और 1 के बीच में, राइट। फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है ऑलवेज 0 हो सकता है एंड 1 से कम हो जाता है, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, सो ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव फंक्शन। अब बेसिकली ये पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं कि नॉन नेगेटिव फंक्शन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या। सो यस, बेसिकली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यस, जैसा हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, सॉल्व फॉर एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बट हमें सॉल्व करना है इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 0 0, तीनों एक टाइम पे अगर 0 होगा तभी तीनों का सम क्या आएगा, हमें 0 मिलेगा, ठीक है ना। यहां पे क्या दिया हुआ, सम दिया हुआ सबका। सो ये कब पॉसिबल है, सो पॉसिबल तभी है जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिले, यानी यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट। यहां से ये चीज मिल गया। अब और क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबल है, जब x माइनस 1 का होल रेज टू द पावर 4 भी 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, यहां से x का वैल्यू 1 मिल गया, ठीक है। एंड ये कब 0 होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, राइट। ये 0 होना है, इसका मतलब इसको सॉल्व कर लेते एक बार। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन लो गया तो x माइनस 2 माइनस 1, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
यहां से क्या मिल गया आपको, सो x इज इक्वल टू 1 एंड 2। अब देखो कॉमन वैल्यू, अगर आपको कॉमन वैल्यू मिल रहा है तब तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पे क्या है आपको प्लस माइनस 1 है, यहां पे क्या है 1 है, और यहां पे 1 2 है, तो कॉमन क्या मिल रहा है 1। सो x इज इक्वल टू 1 विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। इस इक्वेशन का आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा एंड दैट विल बी x इज इक्वल टू 1। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सबका समय सारा नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो जीरो कब होगा, जब सब इंडिविजुअली जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो होगा, तब ये जीरो पॉसिबल है। ठीक है, हमने अलग अलग केसेस सब ले लिए और सबको जीरो करके सॉल्व किया, तो देखा कि कॉमन वैल्यू 1 आ गया। 1 अगर इसमें आप रखते हो तो जीरो आपको मिल जाएगा। अगर कॉमन नहीं आता, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें 1 मिल जाता, इसमें ना मिलता, तो वो सॉल्यूशन वहां पे नहीं होता फिर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी पॉसिबल कब होगा, जब x प्लस 1 0 आ जाए, राइट, एंड x माइनस 1 0 हो जाए, एंड यहां पे भी x माइनस 1 0 आ जाए। दैट मीन्स यहां से x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहां से x इज इक्वल टू 1 आया, राइट। हमने ये इसके लिए लिया था, ये इसके लिए लिया था, और ये इसके लिए लिया था। ठीक है, अब आप बताओ, यहां से तो माइनस 1 आया, यहां से 1 आया, यहां से 1 आया, कॉमन कुछ है क्या, सो नो कॉमन, है ना, नो कॉमन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहां पे x का कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, सो इस केस में क्या हो जाएगा आपको, नो सॉल्यूशन, यानी इस केस में आपको कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, डन, समझ में आ गया ना। और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यस, ये क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, मॉड, देखो दोनों मॉड फंक्शन है एंड इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों का सम 0 कब होगा, जब ये इंडिविजुअली 0 होगा और ये 0, दोनों एक साथ 0 होना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि ये 0 हो जाए और ये 0 नहीं हो, तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये तो सिंपल सा है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहां से आपको x इज इक्वल टू 3 एंड 4 मिल गया। ठीक है, अब सेकेंड फंक्शन को अगर 0 करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से क्या कर सकते हैं आप, 4 5 जा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू 5 एंड 4। अब दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, सो यस, क्या कॉमन मिल रहा है, 4। ओके, सो x इज इक्वल टू 4 विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। x इज इक्वल टू 4 इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, 5 और 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 में ये 0 हो जाएगा लेकिन ये 0 नहीं होगा, 4 में 5 में ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, राइट। सो इस तरह से आप क्वेश्चन नॉन नेगेटिव फंक्शन पे बेस्ड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सबको अलग अलग करके समझ लेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।